परमात्मने नमः। आज मैं बाली और सुग्रीव के पूर्व चरित्र का वर्णन करता हूँ कि ये दोनों कौन थे और इनका वास्तविक अर्थ क्या होता है। अगस्त्य जी बोले, हे राम, एक बार ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उस समय उनके नेत्रों से बहुत से दिव्य आनंद आंसू गिरे। उन्हें अपने हाथों में लेकर ब्रह्मा जी ने कुछ चिंतन कर पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उनसे एक बहुत ही बड़ा वानर उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्व शोभा संपन्न स्थान में रह, से तेरा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह वानर श्रेष्ठ वहीं रहने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन उस परम बुद्धिमान वृक्षराज ने, ब्रह्मा जी ने उसका नाम वृक्षराज रखा था, फल मूल आदि के लिए घूमते घूमते एक दिव्य जलपूर्ण और रत्न जटिल शिलाओं से सुशोभित बावड़ी देखी। जब वो वहां पानी पीने के लिए गया तो उसने जल में एक छायामय वानर देखा, अर्थात अपना ही प्रतिबिंब देखा। उसे अपना प्रतिद्वंदी वान समझकर वह जल में कूद पड़ा, किंतु वहां कोई भी न मिलने पर तुरंत ही उछलकर बाहर निकला और अपने को एक अति सुंदर स्त्री के रूप में देखकर बड़ा ही चकित हुआ। उस समय देवराज इंद्र मध्याह्न काल में ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहे थे। उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वे कामदेव के बाणों से भिद्ध गए और इस प्रकार उस स्त्री के साथ कुछ समय व्यतीत किए। इससे इंद्र के समान पराक्रमी बाली का जन्म हुआ। देवराज इंद्र उसे एक सुवर्णमयी माला देकर स्वर्गलोक को चले गए। वह वृक्षराज उसी समय वहां सूर्यदेव भी आ गए। उस सुंदरी को देखकर वे कामासक्त हो गए और उन्होंने भी कुछ समय तक उसके साथ व्यतीत किया और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव उसकी सहायता के लिए उसे हनुमान जी को देकर चले गए। उन दोनों पुत्रों को लेकर वह स्त्री कहीं जाकर सो गई। दूसरे दिन सुबह उठने पर उसने पहले के ही समान अपने आप को पुरुष रूप में देखा। फिर वह परम बुद्धिमान वृक्षराज फल मूलादि लेकर अपने पुत्रों के सहित ब्रह्मा जी की सभा में आया और उन्हें नमस्कार कर उनके आगे खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उस वानर वीर को बहुत कुछ समझाया और एक देवतुल्य देवदूत को बुलाकर उससे कहा, हे दूत, तू मेरी आज्ञा से इस वानर श्रेष्ठ को लेकर विश्वकर्मा की बनाई हुई किष्किंधा नाम की दिव्यपुरी को चला जा। वह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है और देवताओं के लिए भी दुर्जय है। उसके सिंहासन पर इस वीर का राज्याभिषेक कर दे। सातों द्वीपों में जो बड़े बड़े दुर्जय वानर वीर हैं वे सब वृक्षराज के अधीन रहेंगे। जिस समय साक्षात सनातन पुरुष नारायण देव पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूलोक में राम रूप से अवतीर्ण हो, उस समय समस्त वानरगण उनकी सहायता के लिए जाएं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उस महाबुद्धिमान देवदूत ने जिस प्रकार उनकी आज्ञा हुई थी उसी प्रकार उस वानर राज की सब व्यवस्था कर दी और फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें सब समाचार सुना दिया। तब से वह किष्किंधापुरी वानरों की राजधानी हो गई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से माया मानव रूप धारण कर जब श्री रामचंद्र जी वहां गए तो वही सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। बाली बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत से समय वह तपस्या में लीन रहता था। एक बार समुद्र मंथन के समय जब देवता और दैत्य दोनों ही थक गए तो अकेले ही वह मंदराचल पर्वत को अपने हाथ से चलाता रहा। इससे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम दो लोगों की सहायता एक साथ कर रहे हो, इसलिए जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसकी आधी ताकत तुम्हारे पास चली आएगी। इस वरदान को पाकर बाली कुछ उच्छृंखल हो गया और मनमाने कार्य करने लगा। इस प्रकार
उसके जोड़ का कोई भी उस समय संसार में नहीं था। एक बार तो रावण को ही वह 6 महीने तक अपने कांख में दबाए रखा। इस प्रकार बाली बहुत ही बलशाली था, लेकिन एक छोटी सी घटना से उसकी सुग्रीव से मनमुटाव हो गया और सुग्रीव का सर्वस्व छीनकर उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार जब भगवान राम सुग्रीव के पास पहुंचे तो उनकी मित्रता हुई और उसमें उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सारी कहानी सभी लोग जानते ही होंगे। अब इनका रहस्यमय अर्थ क्या होता है? यह शरीर ही एक तरह से किष्किंधा है। शरीर के अंदर 2 वृत्तियां होती हैं। एक आसुरी वृत्ति होती है या जिसमें शरीर की वृत्ति होती है। शरीर के इंद्रियों का मालिक मन होता है। जो इंद्रियों का राजा होता है वह मन होता है। मन ही देवराज इंद्र है। और जब शरीर के अंदर आसुरी गुण उत्पन्न हो जाते हैं और अधिकाधिक में मिलते हैं तो वही बाली का रूप हो जाता है और शरीर के अंदर चलने वाली दैव गुण संबंधी श्वास वह सुग्रीव का प्रतीक है। इस प्रकार बाली और सुग्रीव दोनों का रहस्य यही है कि जब हम शरीर संबंधी संसाधनों के लिए व्यस्त हो जाते हैं तो हम बाली के प्रतीक होते हैं और जब हमारे अंदर दैवी गुण चलने लगता है तो वही सुग्रीव का प्रतीक है। बाली के अंदर आधा बल आने का रहस्य यही है कि वह पंचभौतिक तत्वों का अधिपति होता है। इसलिए शरीर के अंदर बहुत सारी कुरीतियां होती हैं, वो शक्तिशाली होता है। शरीर के अंदर ही भजन होता है, लेकिन जब भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं या इष्ट का प्रादुर्भाव हृदय में होता है तो वह उस आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट कर देते हैं और फिर श्वास रूपी जो दैव गुण से भरी होती है उस दैव गुण रूपी श्वास और प्रश्वास के गति का नियमन कर देते हैं। वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। इस प्रकार यह बाली और सुग्रीव के रहस्य में कहानी का अर्थ है। शास्त्रों में जो कहानी कही जाती है उसका अर्थ कुछ अलग होता है और कहानी कुछ और होती है। इस प्रकार जो शारीरिक वृत्तियों की तरफ ले जाए वो बाली है और जो ईश्वरीय वृत्तियों की तरफ ले जाए वो सुग्रीव है। भगवान ने ईश्वरीय वृत्तियों की सहायता करके शारीरिक वृत्तियों को नष्ट किया और माया के युद्ध में छल तो चलता ही है। भगवान ने बाली को चिप करके इसलिए मारा था कि वह शारीरिक वृत्ति है, वह माया है। माया और पुरुष दोनों में छल की प्रवृत्ति ही चलती है। साधना करने वाले को माया के साथ छिपाव किया जाता है, यही छल होता है। आगे चलहि बहुरी रघुराई ऋष्यमुख पर्वत नियराई। अर्थात भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत की तरफ चले जा रहे हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर ही सुग्रीव अपने सभी सचिवों के साथ रहते थे। ऋष्यमुख का अर्थ होता है ऋषिक प्लस मूक। ऋषिक इंद्रियों को कहते हैं। जब इंद्रियां मूक हो जाती हैं अर्थात इंद्रियां बाहरी संसार में घूमना बंद कर देती हैं या उनका प्रभाव बाहरी संसार में बंद हो जाता है, वही ऋषिक इंद्रियों के मूक होने का तात्पर्य होता है। भगवान तभी साधक के पास जाते हैं जब उस बाह्य संसार से अपने सारी इंद्रियों को मोड़कर अंदर संसार में लेकर चला जाए, तभी भगवान राम साधक से मिलते हैं। इस चौपाई का अर्थ यही होता है कि जब ऋष्यमुख पर्वत पे भगवान तब गए जब दैव गुण का कहीं कोई सहारा नहीं था,
जो दैव गुण से चलने वाली सांस होती है वही सुग्रीव का प्रतीक है। और सूर्यपुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी शंकर जी के अवतार थे या रुद्रों के अवतार थे और उनके गुरु सूर्य भगवान थे, अर्थात उन्होंने भी दैव गुण का ही सहारा लिया और सुग्रीव की रक्षा में लग गए। कोई भी देव हो, त्रिदेवों में से कोई भी देव उसी की सहायता करता है जब वह दैव गुण संपन्न हो, जिसके अंदर परमार्थ की भावना हो, जो लोक कल्याण की भावना रखता है, उस पर सभी देवता लोग प्रसन्न होते हैं। यही सुग्रीव की कहानी है और यही दैव गुण की कहानी है कि भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों गए। तो ये सब अंदर की कहानी है। इसको समझने के लिए हमें पहले उसका स्पष्ट अध्ययन करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए और फिर उसे समझना चाहिए। जय